वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 603 के मिड टर्म के हाईलाइटेड MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि लोकल, स्टेट एंड नेशनल इलेक्शन, वर्ल्ड वाइड करेंसी एंड लेबर मार्केट, नंबर ऑफ पेटेंट्स, स्पेशल टैरिफ, ये तमाम जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये तमाम की तमाम जो एग्जाम्पल हैं, इनमें से किस ऑप्शन की ये एग्जाम्पल है? पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल एंड लीगल फोर्सेस। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कलेक्शन है फर्म का जो कि ऑफर करती है सिमिलर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, जैसे कि IBM, डेल एंड एप्पल। अब ये तीनों कंपनीज किसके अंदर आएंगी? ये एक ही इंडस्ट्री के अंदर आएंगी, एक ही इंडस्ट्री। उसके बाद ये कि वाइल प्रिपेयरिंग एन एक्सटर्नल फैक्टर, जब प्रिपेयर किया जा रहा है एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्यूशन मैट्रिक्स, एक टोटल स्कोर जो 0.8 का इंडिकेट करता है क्या कि फर्म इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड अवॉइडिंग द थ्रेट, फर्म जो है वो एडवांटेज ले रही है अपॉर्चुनिटीज़ का और थ्रेट को अवॉइड कर रही है। उसके बाद ये कि असाइनिंग करना रेटिंग टू एक इंटरनल फैक्टर को IFE मैट्रिक्स के अंदर इंडिकेट करता है क्या? माइनर वीकनेस को इंडिकेट करता है। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द एसेंशियल ब्रिज, एसेंशियल ब्रिज क्या है? प्रेजेंट और जो फ्यूचर के दरमियान जो कि इंक्रीज करता है लाइकलीहुड अचीव करने की डिजायर्ड रिजल्ट, वो है प्लानिंग। सो प्लानिंग इसका आंसर है। उसके बाद ये कि सिनर्जी जो है कैसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस की जा सकती है? वो इस तरह से की जा सकती है 2 + 2 = 5, इनके हम कहते हैं अक्सर कि 1 और 1 11। सो ये भी सिनर्जी का ही कॉन्सेप्ट है कि जब दो और दो आपस में मिलेंगे तो वो 4 नहीं बल्कि 5 या 6 का काम कर सकेंगे। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिवील, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो रिवील कर सकता है डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स की? वो है कस्टमर प्रोफाइलिंग। कस्टमर प्रोफाइलिंग इज द आंसर है यार। उसके बाद ये टेस्ट मार्केटिंग इज कॉमनली अप्लाइड, कॉमनली अप्लाई किया जाता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? वो है कंज्यूमर गुड्स कंपनीज, कंज्यूमर गुड्स कंपनीज। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शन है आर द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन है एक कंपनी के लिए व्हेन कंडक्टिंग टेस्ट मार्केटिंग, जब टेस्ट मार्केटिंग की जा रही है। वो है व्हाट एडवर्टाइजिंग चैनल शुड बी यूज्ड फॉर टेस्ट। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज, इनमें से कौन सा रेशियो जो है लीस्ट लाइकली यानी कि बहुत ही कम मुमकिन तौर पे यूज़फुल होते हैं इन एवेल्यूएट करने में एक फर्म की जो डिसीजन है रिगार्डिंग डिविडेंड के हवाले से? वो है लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो। उसके बाद ये कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो है इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ विच रेशियोज, वो किस टाइप में से है रेशियोज़ की? वो है लेवरेज की। उसके बाद ये ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शन है ये फंक्शनल सपोर्ट रोल्स हैं मैनेजरियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम के सिवाय एक को छोड़ के, वो है द एनहेंस एबिलिटी टू एक्सप्लोर व्हाट इफ। सो दिस इज द आंसर। उसके बाद ये स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फेज के अंदर व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या हो सकती है जब सिर्फ जो है फाइनेंशियल रेशियोज को यूज़ किया जाए मेजर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस? वो है दे नीड टू बी कंपेयर्ड, ज़रूरत होती है उनको कंपेयर किया जाए कॉम्पिटिटर्स से। उसके बाद ये डैश बिकम्स इन्फॉर्मेशन ओनली व्हेन, जब उसको इवेल्यूएट किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, कंडेंस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, प्रॉब्लम के लिए, इंडिविजुअल के टाइम के लिए। सो वो डेटा है, डेटा जो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। उसके बाद ये क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की? वो है सिनर्जीज में बी मोर इमेजनरी देन रियल, सिनर्जीज जो ज़्यादा इमेजनरी हो सकती है रियल के मुकाबले में। उसके बाद ये जो बिज़नेस स्ट्रेटजी डिसाइड की गई ABC कॉरपोरेशन की तरफ से वो ये होती है कि डेट इंगेजेस इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के अंदर, जो कि लो होती हैं कॉस्ट में एज़ कम्पेयर टू उसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। ABC कंपनी जो है वो परस्यू कर रही है इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी? वो है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। उसके बाद ये कि वेयर यूजेज रेट ऑफ प्रेजेंट कस्टमर ऑफ द कंपनी कैन बी इंक्रीज, कहाँ पर जो है यूजेज रेट जो है प्रेजेंट कस्टमर जो है कंपनी का उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है सिग्निफिकेंटली एंड करंट मार्केट आर नॉट सेचुरेटेड। सो विच स्ट्रेटजी वुड बी इफेक्टिव फॉर द मार्केट फॉर द कंपनी टू फॉलो? वो होगी मार्केट पेनिट्रेशन की। उसके बाद ये कि अहमद टेक्सटाइल और जो सुपीरियर टेक्सटाइल हैव कम विद ईच अदर इन क्रॉस मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट। फर्म आर गोइंग फॉर, फर्म जारी किसके लिए? जॉइंट वेंचर के लिए, दोनों आपस में मिल रहे हैं इस वजह से। उसके बाद ये कि मर्जर्स और एक्विजिशन जो इनको क्रिएट किया गया और फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट, एक को छोड़ के तमाम रीजंस के लिए, वो है फॉर इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, बाकी हासिल करना न्यू टेक्नोलॉजी और रिडक्शन होना टैक्स ऑब्लिगेशन और इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करना। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनेबल करता है फर्म को कि वो क्रिएट करे सुपीरियर वैल्यू उसके कस्टमर्स के लिए और सुपीरियर प्रॉफिट जो है खुद के लिए जब कंपेयर करें राइवल फर्म से? वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसके बाद ये कि जो नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, उसमें शामिल है तमाम जितने भी ऑप्शन है एक को छोड़ के, वो इंक्रीज इन सेल्स, बाकी एनहेंस अवेयरनेस ऑफ थ्रेट है, रिड्यूस रेजिस्टेंस टू चेंज और बेटर अवेयरनेस ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट्स। उसके बाद ये कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो है उसमें शामिल है तमाम जितने भी ऑप्शन है एक को छोड़ के, वो है वेरिंग, बाकी है मेजरेबल, रीजनेबल और कंसिस्टेंट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जितने भी ऑप्शन है इज नॉट इंक्लूडेड, वो इंक्लूड नहीं है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल में।
वो है परफॉर्म इंटरनल रिसर्च टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स। उसके बाद ये विच कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट जो है मिशन स्टेटमेंट का एड्रेस करता है बेसिक बिलीव्स, वैल्यूज़, एस्पायरेशन, एथिकल प्रायोरिटीज़ जो है फर्म की, वो है फिलोसफी। उसके बाद ये क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्यूटिंग सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड कॉम्पिटिटिव ट्रेंड्स एंड इवेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है बेस्ट डिस्क्राइब करता है इस स्टेटमेंट को, वो है परफॉर्मिंग एन एक्सटर्नल ऑडिट। उसके बाद ये पर्पस जो होता है एक्सटर्नल ऑडिट का, वो क्या होता है, प्रिपेयर करने की लिस्ट इनमें से किसकी, वो है अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट की। उसके बाद ये जो रहमान इंडस्ट्रीज़ एक लीडिंग फर्म है इंडस्ट्री की, एनालाइज करिए टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज जो है फर्म के लिए जो कि प्रोवाइड कर सकती है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट फॉर विच ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, वो है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो बेसिक मिशन होता है एक कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस प्रोग्राम का, वो है टू आइडेंटिफाई करना इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव हु कुड बी हायर्ड बाय द फर्म, जिनको हायर कर सकती है फर्म। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है इन रिलेशन टू 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क, 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क के हवाले से, वो है द फ्रेमवर्क इज अ मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द फोर्सेज विच अफेक्ट द लेवल ऑफ कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री। उसके बाद ये वेरियस जॉब टाइटल्स, कई सारे जॉब टाइटल्स जो एक स्ट्रेटजीज के उनमें इंक्लूड होते हैं तमाम, एक को छोड़ के वो है फोरमैन, बाकी है ऑनर, चांसलर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद ये पीटर ड्रकर के मुताबिक जो प्राइम टास्क है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, वो क्या है, टू थिंक थ्रू दी ओवरऑल मिशन ऑफ अ बिजनेस, जो सोचना जो ओवरऑल मिशन है बिजनेस का उसके जरिए। उसके बाद ये जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट हैं वो जो है सिग्निफिकेंटली बेनिफिट कर सकते हैं या हार्म कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, उसमें शामिल है तमाम, एक को छोड़ के वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बाकी है डेमोग्राफिक, कॉम्पिटिटिव ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई करें टर्म जो कि जानी जाती है मीन ऑफ प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू एक्शंस एंड प्रोसीजर इंक्लूडिंग, जिसके अंदर शामिल है हाउ रिसोर्सेज आर टू बी एलोकेट एंड हाउ टास्क आर असाइन टू द ऑर्गेनाइजेशन माइट बी एकम्प्लिश, वो है पॉलिसीज इसका आंसर है। उसके बाद एक ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शन है वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक को छोड़ के वो है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बाकी है इसके अंदर मैनेजमेंट, सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी, टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड और चॉइस ऑफ बिजनेस टू अक्वायर और सेल। उसके बाद एक सपोज जो वैल्यू है करेंसी की एक सर्टेन कंट्री की वो गिर जाती है, सो व्हाट कैन बी द अफेक्शन कंपनीज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड इन डिफरेंट लोकेशन इन दैट कंट्री, वो है सिग्निफिकेंट एंड अनइक्वल। तो ये थी आज की वीडियो। आपके इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।